नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और मेरे YouTube चैनल अजय कम स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फोर्थ वीडियो की, क्योंकि इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हम किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। मैंने फाइव टाइप के फोर्थ टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे। उसके बाद मैंने आपको पैरेलल लाइन का जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच रेंज में जब मार्केट फंसता है तो किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट में, वो बताया था। उसके बाद मैं पिछली जो वीडियो डाली थी लगभग आज से 3-4 दिन पहले, वहां पे हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग, कोई भी रेंज को जब ब्रेक करता है मार्केट और वो किस तरह से मोमेंटम में ट्रेड करता है और किस तरह से उसको हम लोग ट्रेड करते हैं, वो मैंने बताया था। आज मैं बताऊंगा जो मेरा फेवरेट मूविंग एवरेज है, जो मैं फॉलो करता हूँ, उसको किस तरह से मैं फॉलो करता हूँ सेटअप में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, आप शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि आप बीच बीच में स्किप करके वीडियो अगर देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, मैं इस चैनल पे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालने वाला हूँ, क्योंकि आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो 10-15 स्ट्रेटजी के पीछे मत भागना। आप सिर्फ एक या दो में स्ट्रेटजी जो आपको पसंद आती है और आपको जो सुटेबल लगती है उस स्ट्रेटजी पर प्रैक्टिस करना, उसमें मास्टरी हासिल करना। मैं कहता हूं दोस्तों कि डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 महीने में आप अगर रेड जोन में हो तो आप प्रॉफिट जोन में, ग्रीन जोन में डेफिनेटली आ जाओगे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ और किस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को 22 मूविंग एवरेज को किस तरह से मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और डेस्कटॉप पे हम लोग देखते हैं ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। तो निफ्टी में हम लोग, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि लॉन्ग टाइम जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह से 22 मूविंग एवरेज में को किस तरह से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 22 का मूविंग एवरेज लगाया है उसको मैं पहले निकाल देता हूँ, वापस मैं सेटअप करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सब ट्रेंड लाइन है वो मैं फिलहाल निकाल देता हूँ। जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि डेली चार्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया है, डेली चार्ट। और डेली चार्ट में यहाँ पे 22 मूविंग एवरेज को किस तरह से मैं फॉलो करता हूँ, जो एक बहुत अच्छा सेटअप है और मैं उसको सिर्फ बाइंग साइड में यूज करता हूँ। और दोस्तों, इतना बढ़िया सेटअप है, आपको महीने में अगर इस सेटअप के थ्रू अगर महीने में 2-3 ट्रेड भी मिलते हैं, मैं निफ्टी की बात करता हूँ, सिर्फ 2-3 ट्रेड मिलते हैं तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप स्टॉक में भी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इसमें आपको बहुत बढ़िया सा रिटर्न मिल सकता है। और इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, इसमें आप सिर्फ 3 से 4 जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हो। और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर ट्रेड में आपको अप्लाई करना ही होगा। हर चीज में आपको लॉस तो होगा ही, हर मतलब ट्रेड में लॉस होगा, लेकिन जो लॉस का रेशियो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के रेशियो से कम होना चाहिए, तो ही हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और ये जो मैं सेटअप बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया सेटअप है और इसको आप यूज करते हो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और दूसरी बात ये, इसको मैं सिर्फ बाइंग साइड में यूज करता हूँ। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगा दिया है बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे मैं एक मूविंग एवरेज लगाऊंगा जो कि सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे जीरोधा का अगर आपका जीरोधा का अगर अकाउंट है तो यहाँ पे जो सिंपल मूविंग एवरेज, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। और इसमें मैं 22 में एवरेज को फॉलो करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग जो 9 का रहता है। तो यहाँ पे जो लेंथ है 22 मूविंग एवरेज, इसको हम लोग कर देते हैं और इसको थोड़ा स्टाइल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। राइट, ये ब्लू कलर में मैंने रख दिया है। और इसको मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ उसको मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो इसको जैसे कि 22 मूविंग एवरेज को मैं एक स्विंग ट्रेडिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको देखा, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, इसमें सिर्फ 3 चीजें हम लोग ज्यादातर इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ। एक तो आपको क्या करना है, डेली चार्ट लगा देना है, 22 मूविंग एवरेज का सिंपल मूविंग एवरेज आपको लगा देना है।
उसके बाद आपको क्या देखना है कि जब भी निफ्टी इस मूविंग एवरेज के नीचे 3 से 6 दिन, याद रखना दोस्त, 3 से 6 दिन का कॉन्सेंट्रेशन जोन में चला जाना चाहिए। मतलब मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के नीचे अगर 3 से 6 दिन अगर वेट करता है, यहाँ पे 3 से 6 दिन रुकता है और उसके बाद अगर ये मूविंग एवरेज को निकालता है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे और वही जो बाइंग कैंडल रहेगी उसके लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा, या तो कोई रेंज रहेगी तो इस रेंज के नीचे हमारा एसएल रहेगा। राइट, ये हमारा एसएल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड रहेगा और ये हम लोग को जो रैली मिलेगी, ये हम लोग को रैली मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज और देखनी है, क्या देखनी है, एक तो 3 से 6 दिनों का हमारा एक मतलब यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जोन में चला जाना चाहिए मार्केट, और उस रेंज को निकालना चाहिए मार्केट। प्लस वो जो कैंडल 22 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगी, तो वहां पे हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। बरोबर, ये हमारा पहला रूल है। उसके बाद दूसरा रूल हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एक हायर हाई पैटर्न, मतलब जो पहले कैंडल बनी थी उसके बाद जो कैंडल कहीं ना कहीं हायर हाई पैटर्न बनाना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा रूल, मतलब यहाँ पे हायर हाई पैटर्न बनाना चाहिए। कैंडल 22 मूविंग एवरेज जो कैंडल है वो 22 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तो ही हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और जब मार्केट वापस नीचे आएगा, तो जब इस कैंडल के नीचे यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे समझो रेड कैंडल बनाता है और इस नीचे यहाँ पे कैंडल अगर रेड बनती है तो ही हम लोग निकलेंगे। जैसे कि ये कैंडल रेड बनी लेकिन ये 22 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आए, तो हमारा यहाँ पर हम लोग निकलेंगे तो इस कैंडल पे हम लोग निकल जाएंगे। राइट, और दूसरा समझो हम लोग, एक बार इसको मैं निकाल देता हूँ। दूसरा, अगर मार्केट वापस एक बार मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वापस अगर मार्केट इस तरह से निकल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे। अगर यहाँ से सडनली इस तरह से ऊपर की साइड में निकल जाता है बहुत, इस मतलब यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं देता है, तो जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग को एंट्री मिला था, लेकिन सडनली मार्केट इस तरह से निकल जाता है तो वापस आके ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पे टाइम बिताएगा और रेंज बना के वापस इसको ब्रेक करेगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। राइट, ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बार यहाँ पे मैं दूसरा कोई चार्ट लगा देता हूँ, जैसा कि आईसीआईसी का चार्ट। जो भी एक और चीज है कि हर स्टॉक 22 मूविंग एवरेज को फॉलो नहीं करेगा, तो आपको पहले स्टॉक निकालने होंगे जो 22 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक यहाँ पे आप लगाओगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो विनिंग का रेशियो है बहुत कम हो सकता है कि आप लॉस में भी जा सकते हो। तो पहले आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं या तो ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो 22 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि आईसीआईसी बैंक बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। आईसीआईसी बैंक में हम लोग देखते हैं, तो आईसीआईसी बैंक में जैसे कि देखा है कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से नीचे आया था, जो कि 4 जून का रिजल्ट का दिन था। उसके बाद यहाँ पे ये रेंज को इसने इस कैंडल में निकाला था, यहाँ पे हम लोगों की एंट्री होती है। यहाँ पे हायर हाई पैटर्न भी बनता है, ये लो, और उसके ऊपर हायर हाई पैटर्न भी बनता है। इस 22 मूविंग एवरेज के ऊपर एक लॉस होता है, लेकिन इस रेंज के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बनती है। यहाँ पे हम लोग एंट्री बनती है। यहाँ पे टाइम वेट करता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट पे हो चुका था। अगर ये प्रेस मूव है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग निकलने की मतलब ये समझो यहाँ पे रेजिस्टेंस नजदीक होगा तो इसको निकालेगा, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। राइट,
लेकिन यहाँ पे हम लोग एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि ये और रेड टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ भी एंट्री करेंगे, राइट। ये वापस ये इस तरह से हम लोग को निकल जाता है, और वापस हमारा जो एसएल यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो मतलब एसएल तो नहीं होगा, लेकिन ये 22 मूविंग एवरेज के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। वापस हम लोगों को इंट्रेक यहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ पे एंट्री मिले हम लोगों को, यहाँ से ये ऊपर गया, वापस यहाँ पे हम लोग निकलेंगे नहीं, वापस मुंह हम लोगों को यहाँ तक मिलेगा। या राइट, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर 22 मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं उसके ऊपर वीडियो। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं 1 से 2 वीडियो और डालूंगा, जो कि राउंड नंबर को किस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं उसके ऊपर की वीडियो एक मैं डालूंगा। और उसके बाद हो सके तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता हूँ उसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।